इधर देखो, इससे पहले जो हम वीडियो अपलोड किए थे लेक्चर फर्स्ट और सेकेंड, तो मैंने बोला था कि मैराथन क्लास चलेगा, वो क्लास संडे को हो रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, और प्रॉब्लम मेरा ही था, होता है सबके पास प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण हम लोग लंबा वीडियो नहीं अपलोड कर सका। तो जो टाइमिंग है, आप लोग यदि लाइव पढ़ना चाहते हैं हम लोग से, हमसे यदि लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी टाइम जो है पढ़ाने का वो 5:30 बजे से 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक लाइव चलेगी। यदि आप लोग कमेंट में कहेंगे तब, ऐसे नहीं, तब से 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक यही साथ चलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों हमारे थ्रू पढ़ाया जाएगा, कहीं भी डाउट बनने वाला नहीं है। डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप लोग डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले 2 लेक्चर मैंने डाला, वहां स्पीड तक मैं बता चुका था कि स्पीड होता क्या है, स्पीड एक्चुअल में होता क्या है। तो स्पीड बराबर बताया था कि डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम। कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, मान लो चैंपियनशिप जिम जा रहा हूँ, यहाँ से मान लो एसकेडी जा रहा हूँ, यहाँ से मैं एपीएस जा रहा हूँ, यहाँ से मैं केंद्रीय विद्यालय जा रहा हूँ, यहाँ से मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ से मैं एपीएस स्कूल जा रहा हूँ, मतलब कहीं भी जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस कवर किया, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला। अब वो चलने में यहाँ से मैं मान लो केंद्रीय विद्यालय गया, तो 10 किलोमीटर मान लो गया, 10 किलोमीटर मैंने चला, साइकिल से चला, तो डिस्टेंस कवर किया। अब वो डिस्टेंस जब कवर किया तो वहाँ यहाँ से हमें स्कूल जाने में कुछ तो टाइम लगा, उसी क्या बोलते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं। तो मैं स्पीड को पढ़ा चुका हूँ सेकेंड लेक्चर, ये लेक्चर वही बच्चे देखे जो फर्स्ट और सेकेंड देख चुके हैं। बाकी आप लोग कोई बच्चे यदि पूछने लगे सर कौन सा बुक पढ़े सर, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, प्राची उठा लीजिए, एस्चान उठा लीजिए, एनसीईआरटी उठा लीजिए, उसके बाद दिशा उठा लीजिए, पियर्सन उठा लीजिए, एसएल लोनी का बुक उठा लीजिए। आप 9th लेवल तक जितना भी बुक आता है आप किसी बुक से उठाकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत हमारी तरफ से नहीं है। प्राची उठा पढ़ सकते हैं, कोई भी बालाजी लालाजी कोई बुक उठाकर पढ़ सकते हैं। सभी राइटर अच्छे होते हैं, आपको जो पसंद है वहाँ से पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। हमारे एडवाइस है, हम इतना लेकिन पढ़ा दूंगा कि मेरा नोट्स दिखा भी सफिशिएंट रहेगा। डिस्क्रिप्शन होता है, मैं उसमें पीडीएफ बनाकर नोट अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, टेंशन ना लीजिए। मैं नोट्स में इतना बता दूंगा, मैं नोट्स जो तुम्हें दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, इतना रहेगा डीप में कि कहीं से भी आप पढ़िएगा सभी का क्वेश्चन बन जाएगा। मतलब बिहार का क्वेश्चन बनाइए, एमटी का क्वेश्चन बनाइए, या इंडिया लेवल पर जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी क्वेश्चन सब हो जाएगा। यदि मेरा थ्योरी आप पढ़ ले तब यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूंगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करवा दूंगा, टेंशन ना ले, डाउट नहीं रहेगा। ध्यान से सिर्फ लेक्चर सुनना है बस। आप लाइव वीडियो पढ़ना चाहते हैं लाइव, तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं लाइव में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं स्पीड बता चुका था, स्पीड में बता चुका था। स्पीड क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप मुनकर एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्पीड के बारे में, उसके बाद स्पीड आगे चलेंगे हम लोग। स्पीड का था सर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, यहाँ से वहां जाया जा रहा है, यहाँ से पीजीआई गया मान लो तो कुछ तो टाइम लगा, यहाँ से पीजीआई हम लोग गए मान लो तो कुछ तो टाइम लगा, उसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, एक समझना है, उसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। उसके बाद मैंने बोला था इट इज द रेट ऑफ रेट के बारे में, जहाँ पर हमने बताया था रेट से रिलेट करके बताया था, डिफिनेशन बताया था, सेकंड डिफिनेशन का बताया था। रेट जहाँ लिखा है इसका मतलब टाइम का जिक्र किया गया है। जिस डिफिनेशन में रेट लिखा है RATE रेट, इसका मतलब क्या समझना? टाइम का वहाँ बात कर रहा है, टाइम से रिलेट कर रहा है, टाइम के रेफरेंस में बात कर रहा है, समझ में आया? आगे चलो। उसके बाद स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। स्पीड से SI यूनिट बोलो,
या MKS यूनिट बोलो, क्या होता है? यूनिट क्या होता है इसका? स्पीड का यूनिट क्या होता है? क्या बताओगे? यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये होता है एस यूनिट। क्या होता है? एस यूनिट। एक कोई पूछेगा स्पीड का एस क्या होता है, क्या बोलोगे? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसके बाद बताया था स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर बताया स्पीड को क्या करते हैं, स्पीड का को मान लो 5 किलोमीटर पर आवर रहा, ये 10 किलोमीटर पर आवर रहा। तो इसे हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जो बच्चा हम करते थे 5 5 10 कितना होगा? 15 होगा। 15 किलोमीटर पर आवर, खत्म। समझा यार? तो यहाँ तक डाउट किसी को? उसके बाद क्या बताया था? स्पीड को ए से या बी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ए से या बी से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये तो बताया था। और कुछ बताया था? कोई और तो पॉइंट है इसमें बताया था? तो उसके बाद आज हम लोग, मेरा टॉपिक आज जो टॉपिक है मेरा वो है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। एवरेज स्पीड। इधर देखो, तो एवरेज स्पीड क्या है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एंड टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल एंड टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ये इट इज द रेट ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन द टोटल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इज कॉल्ड, मैं समझाता हूं, टेंशन ना ले। इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मैं समझाता हूं। मैं पूछा, इसे मैं एक एग्जांपल लेकर समझता हूँ। सीधा 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 बैठो। एग्जांपल लेकर मैं समझता हूँ। अब इसे सीरियस समझना है। क्लास में लोग बैठे हैं, कल अभिषेक नहीं आया था, इसके पहले वाले लेक्चर में आज आ गया। इसे सुना अभिषेक? तो एवरेज स्पीड क्या होता है अभिषेक? बराबर। इसमें 3-4 बच्चे रहेंगे, कोई बात नहीं, सब आए, सब लेके आए, टेंशन ना लो, सब लेके आएंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे मान लो कि ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, ये पार्टिकल डी है। अब कोई ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से चलना को स्टार्ट किया, यहाँ चलना किधर? बी की तरफ। तो मान लो 10 किलोमीटर चला। कितना किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर। मीटर में ज्यादा बड़ा मीटर ले, टेंशन ना ले, मीटर पर सेकंड मिले। 10 मीटर पर सेकंड चला, 1 सेकंड में 10 मीटर चला। फिर अगला बी से सी गया तो 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगला बी से सी से डी गया तो 2 मीटर पर सेकंड। फिर डी से फिर वापस ए तक आ गया तो मान लो 4 मीटर पर सेकंड। समझना है? बी ए, इस बंदा को ए से बी तक जाने में 1 सेकंड में 10 मीटर चला। बी से सी का 1 सेकंड में 5 मीटर चला। फिर सी से डी 2 मीटर है। फिर डी से ए 4। मैं एवरेज स्पीड समझ रहा हूँ, समझना ध्यान से। एवरेज स्पीड होता क्या? एग्जाम्पल तो तू समझ रहा हूँ, समझ में आया? तो क्या कैसे करना है सर? बता, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका समझो, टोटल को ऐड करो। क्या करो? एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपल फार्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल का एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालने आए एग्जाम में कि इस क्वेश्चन का एवरेज स्पीड निकालिए, इसका एवरेज स्पीड निकालिए। तो एक फार्मूला सिंपल होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल में कितना चला, टोटल में कितना चला वो ऐड कर लेना, उसका सम कर लेना, और टोटल टाइम कितना लगा हमें चलने में। तो देखो, तो इधर देखो 10 मीटर ए से बी जाने कितना मीटर? 10 मीटर। आगे कितना मीटर? आगे कितना मीटर? बोलो रे, आगे कितना मीटर? 1 मीटर आ गया। सब ऐड कर दो। टाइम कितना लगा? 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड। इधर टाइम, इधर क्या हो गया? इधर मीटर हो गया, इधर क्या हो गया? सेकंड हो गया। यहाँ तक डाउट किसी को है? 10 5 15 2 2 4
टोटल कितना आएगा? 21। ये कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकंड। क्या निकल के आया? एवरेज स्पीड। सिंपल की हार्ड है? सिंपल की हार्ड है? सिंपल। एवरेज स्पीड निकालने के तो सीधा आंख मूल लेना, हो सके तो नहीं आ रहा था। फार्मूला क्या है? टोटल एवरेज स्पीड का टोटल फार्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल क्या है? फार्मूला। किसका फार्मूला है? एवरेज स्पीड का फार्मूला। समझ में आया? समझ में आया? निकाल लिया? है प्रॉब्लम? सिंपल है कि हार्ड है? इजी है। सिंपल है कि हार्ड है? इजी है। इजी है, निकल जाएगा। ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा हार्ड देगा नहीं, फार्मूला सिर्फ याद रखना, निकाल लेना। समझ में आया? यस सर। बरोबर समझ में आ गया? सर इधर देखो भाई, इधर ही देखना। अब बताओ, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। उससे पहले कुछ और देखता हूँ। पहले चलो अब लिख देता हूँ इधर। ये तो एग्जांपल समझ में आ रहा है, हमसे क्या समझ में आया? आदित्य, रोहन, आदि, यस सर। बाकी जो बच्चे क्लास में अपसेंट कौन है? तनिष्का है, श्रेया है, और कौन है? तो बच्चा वैभव, सब आएगा। वैभव, 3-4 बच्चा और अपसेंट है। बाकी ये तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं, टेंशन ना लो। इधर देखो, इधर देखो। अच्छा फिर इधर ताकि तुम लोग लिख लो ऑनलाइन वाले बच्चे। बाकी मैं नोट्स सब पीडीएफ बना कर दे दूंगा, टेंशन ना ले। इधर देख, फार्मूला देख क्या होता है, जल्दी बता क्या होता है फार्मूला स्पीड का? अभी बताया डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। क्या हल्का की भारी है? समझ में आया कि नहीं? हल्का मतलब सिंपल, भारी मतलब हार्ड। समझ में आया कि नहीं? इजी है। कोई पूछेगा एवरेज स्पीड क्या है तो कहना सर टोटल डिस्टेंस क्वाइट कर लो। मान लो यहाँ से हम आगरा गया, यहाँ से हमें आगरा जाना है, यहाँ से हमें आगरा जाना है, अपना कार से मैं जा रहा हूँ, अपना कार से जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से पहले रोड पर जाऊँगा, यहाँ से रोड पर जाऊँगा, वहाँ से अंडा ले लूँगा ताकि मैं गाड़ी में बना के खाते जाऊँ। समझाया? फिर वहाँ से तेलीबाग गया, तेलीबाग से कुछ सामान ले लिया, तेलीबाग से फिर मान लो चारबाग गया, फिर चारबाग से मान लो आगे बढ़ते गया, तो सब यहाँ से रोड पर गया, यहाँ से 1 किलोमीटर, फिर रोड पर से फिर अंडा दुकान रोड पर है, फिर वहाँ से गया तेलीबाग मान लो 4 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर इधर हो गया, तेलीबाग जाने में 4 किलोमीटर, टोटल 5 किलोमीटर, फिर तेलीबाग से मान लो चारबाग 10 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया? 15 किलोमीटर। तो सभी को ऐड कर देना है, डिस्टेंस को ऐड कर देना है, और जितना टाइम लगा जाने में डिवाइड कर देना है, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। सिंपल फार्मूला है। फार्मूला याद है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये कैसा है? ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। तो बताओ सिंपल की हार्ड है? इजी है। अगला देखिए, इसका एसआई यूनिट निकालो। एसआई यूनिट निकालो, क्या हो जाएगा? इसका एसआई का मतलब होता है आइस इंटरनेशनल एसएस सिस्टम। आइस इंटरनेशनल एसएस सिस्टम। एसआई क्या होता है बताओ? डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। मीटर। मीटर टाइम क्या होता है? सेकंड। बस तो मीटर पर सेकंड। एसआई अब बड़ा यूनिट लिखना है, इसका बड़ा यूनिट लार्ज यूनिट लिखना है। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लार्ज यूनिट। किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर अपॉन आवर। आवर। आंसर किलोमीटर आवर। बरो देखो जा भागो किलोमीटर आवर है ना? यस सर सर। बाबा वीडियो देखेंगे, हल्ला कर नाम मैं लेते रहूंगा, यस सर। यस सर। इसीलिए समझ लेना। अब अच्छा दबाओगे फिर पापा से मम्मी से। मैं गाँव में देखिए कल हल्ला करता हूँ, मैं उसी का नाम लूंगा जो हल्ला करेगा। ए सेकंड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ए सेकंड क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब बड़ा यूनिट क्या होता है? मीटर अपॉन आवर। ये बड़ा लार्ज यूनिट है। यस सर। इसे एमटीएस यूनिट भी बोलते हैं। एमकेएस। एमटीएस यूनिट भी बोलते हैं। ए मतलब मास, के मतलब किलो सेकंड। सेकंड। इस मतलब मास किलोमीटर सेकंड। मास किलोमीटर सेकंड। मास का केजी लिख देना। मास का यूनिट केजी। किलोमीटर पे किलो। मीटर मीटर। किलोमीटर। हाँ, वही बात। सेकंड का सेकंड। मास का केजी।
टाइम के मतलब लेंथ किलोमीटर किलोमीटर, एस मतलब सेकंड सेकंड, सीजीएस यूनिट लिखना है। सॉरी गलती लिख दिया। सर सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। एक के एस यूनिट होता है, यस सर। एक होता है सीजी एस एस यूनिट होता है। तो सी मतलब सेंटीमीटर, तो ए मतलब मीटर किलोमीटर, किलोमीटर, के मतलब केजी, एस मतलब सेकंड। सेकंड, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। तो कोई पूछेगा स्पीड का एक बेस यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है किलोमीटर पर आवर। अब कोई पूछेगा सीजीएस यूनिट क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ ले, सीजीएस यूनिट होगा सर एम के एस यूनिट क्या होता है किलोमीटर यस सर पर अपॉन आवर बराबर। अगला पूछेगा सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है, क्या बोलोगे सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड सेकंड। समझाया, यस सर। कोई दिक्कत है? अगला देखो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी स्पीड क्या था, स्केलर के वेक्टर, स्पीड स्केलर थी तो एवरेज स्पीड क्या होगा स्केलर स्केलर। समझाया। और इसको डिनोट किससे करते हैं, एस या बी से, यस सर 120 से करते हैं एस या 20 से करते हैं बी से डिनोट करते हैं, एस या बी से। बी, एस या बी से क्या करते हैं डिनोट किसको, एवरेज वेरी गुड। आगे चले, यस सर फार्मूला याद हो गया, यस सर कोई दिक्कत है, नो सर आगे चले। यस सर अब चलो इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो ये हाई क्लास में पढ़ने का हिंदी में बता देता हूँ। एक होता स्पीड हमने पढ़ लिया, तुम्हारा एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा स्पीड से आएगा और एवरेज स्पीड से आएगा, इससे बाहर आने वाला एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब ओलंपियाड का क्वेश्चन उठाओगे या एनटीएससी का क्वेश्चन उठाओगे या अदर एग्जाम को उठाओगे तो वहां से तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का एक नंबर पूछ सकता है, दे सकता है। सुनो ध्यान से, हाँ तो पानी लो। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, सुनो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऐसे समझा दो, टेंशन ना ले। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, सुनो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है जो छोटे टाइम के लिए कोई पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस स्पीड, कौन स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड बाइस स्पीड को कहते हैं कि छोटे टाइम के लिए किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए किसी स्मॉल टाइम के लिए किसी स्मॉल टाइम में या किसी पार्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। उसे क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, जो छोटे टाइम में जो स्मॉल टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, जैसे 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नोट में सब लिखा रहेगा, टेंशन ना रहे, सब लिख लेना। हम समझाने का जिम्मेदारी लेते हैं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। सुनो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, तो क्या मैंने बोला था, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है, समझना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड रहता है, ऑब्जेक्ट का क्या रहता है स्पीड जो रहता है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब लगातार क्या करता रहता है चेंज। अभी मान लो 2 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, फिर अब अगला बार 3 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, फिर 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, फिर 5 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, फिर 6 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मतलब लगातार क्या हो रहा है स्पीड क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। कभी 10 किलोमीटर पर आवर से, कभी 15 किलोमीटर पर आवर से, कभी 14 किलोमीटर पर आवर से, कभी 16 किलोमीटर पर आवर, समझ आ रहा है लगातार मतलब चेंज होना, लगातार चेंज होना, समझ आ रहा है लगातार क्या होना चेंज होना। आदित्य यस सर लगातार क्या होना चेंज होना। किसका स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड कभी मतलब लगातार चेंज हो रहा है, मतलब रुक नहीं रहा, कांस्टेंट नहीं हो रहा। लगातार चेंज हो रहा है स्पीड, कभी 10 किलोमीटर से, कभी 12 किलोमीटर से बराबर से, कभी 16 किलोमीटर बराबर से, समझ आ रहा है लगातार चेंज। तो वैसे कंडीशन में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूज करते हैं यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लगातार चेंज हो रहा है। मान लो साइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो कार का स्पीड मान लो 10 किलोमीटर बराबर है,
फिर अगला मान लो 15 किलोमीटर पर आवर, फिर 12 किलोमीटर पर आवर, फिर 16 किलोमीटर पर आवर, फिर 25 किलोमीटर पर आवर, फिर 100 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब लगातार चेंज हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड यूज करते हैं, एवरेज स्पीड यूज नहीं करते। नहीं यूज करते हैं। समझो, वेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द पार्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। मतलब समझना, इंस्टेंट बोलो या इंस्टेंट बोलो या पार्टिकुलर मोमेंट बोलो, बात बराबर है। पार्टिकुलर मोमेंट बोलो या इंस्टेंट बोलो, मतलब किसी भी पार्टिकुलर टाइम के में, किसी भी पार्टिकुलर टाइम में, किसी भी डिफरेंट टाइम में, किसी भी डिफरेंट टाइम में, किसी पार्टिकुलर टाइम में यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लगातार चेंज हो रहा है, किसी भी पार्टिकुलर टाइम में, पार्टिकुलर मतलब डिफरेंट टाइम में तुम्हें दे दिया गया कि 2 सेकंड, अब वही 2 सेकंड में तुम कार का स्पीड बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, इंक्रीज करो, डिक्रीज, बढ़ा रहे घटा रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? अब पूछें कितना स्पीड हुआ, टोटल बता दो, टोटल स्पीड कितना हुआ, तो क्या बताओगे? तुम लगातार घटाओगे बढ़ाओगे, तुम जोड़ने में परेशानी होने होगी ना, तो उतना जोड़ना नहीं है। किसी पार्टिकुलर टाइम में जो दिया था तुम्हें 2 सेकंड, उस टाइम पर क्या निकालो? स्पीड निकालो किसी एक जगह का, खत्म बात। एक जगह किसी एक सभी स्पीड को एक जगह मान लो, 2 सेकंड में तुम्हें दिया था, अब वो 2 सेकंड में तुमने लगातार अपना कार का स्पीड बढ़ाया घटाया, तुम्हें पागल हो जाओ जोड़ने में कि 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, कभी 20 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, कभी 30 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, कभी 10 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, वही 2 सेकंड में तुम्हें जोड़ने में परेशानी होगी, तो तुम क्या करो? किसी पार्टिकुलर स्पीड को क्या कर लो, ये जगह जोड़ लो, किसी पार्टिकुलर स्पीड को ले लो, किसी पार्टिकुलर स्पीड को ले लो, वो 2 सेकंड के लिए समझ आया? ये तो सभी स्पीड को एक ही पॉइंट पर मान लो, सभी स्पीड को एक ही पॉइंट पर मान लो, एक ही जगह मान लो सबको कि हाँ 50 मान लो 50 किलोमीटर पर आवर था, एक था 30 किलोमीटर पर आवर, तो बीचों बीच को मान लो 40 किलोमीटर पर आवर मान लो, मतलब किसी एक पॉइंट पर मान लो। जिसे देखो इधर समझाता हूँ, ये मान लो रास्ता है, ये क्या है? रास्ता है। अब मान लो 1 सेकंड में यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, अगला 1 सेकंड में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अगला 1 सेकंड में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, 2 सेकंड, अगला 1 सेकंड में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब लगातार चेंज हो रहा है। ये अब पहला सेकंड में यहाँ ऑब्जेक्ट था, दूसरा सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तीसरा सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, चौथा सेकंड में ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया ना। तो कहने का मतलब है भाई कि तुम्हें तो पागल हो जाओगे इसे करने में कि बताओ कितना स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तुम्हें इतना कुछ नहीं करना, किसी पार्टिकुलर जगह क्या निकालना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट क्या निकालना, स्पीड निकाल लेना। उसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। dx क्या है? dx जो है डिस्टेंस बता रहा है, और dt क्या है? टाइम बता रहा है, जो तुम्हें 11th में पढ़ने, कहाँ पढ़ने का? 11th क्लास में पढ़ने का है, 11th क्लास में पढ़ने का है। ये मैं इसे बता दिया ताकि क्वेश्चन आए तो वहां तो डिफरेंशिएट कर सको, यदि डिफरेंशिएशन आता है तो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ देगा। ऐसे ज़्यादा आता नहीं है क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा आता जो पहला 2 बताया उसी पर आता है टॉपिक, समझा? अब आगे चलते हैं, वेलोसिटी क्या करते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट जानते हो? डिस्प्लेसमेंट, यस सर। डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना? यस सर। तो वेलोसिटी जानते हो? डिस्प्लेसमेंट जानते हो? यस सर। किसी भी 2 पॉइंट का जो सबसे छोटा पाथ होता है, मान लो मैं यहाँ से घर जाना है, तो 2-3 रास्ता है, यहाँ से घर जाने का हाल बताओ ऐसे को, यहाँ से मैं घर जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है? घर। अब घर जाने के 2-3 रास्ता है, उसमें जो सबसे छोटा पाथ रहेगा, सबसे छोटा रास्ता रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे छोटा रास्ता रहेगा उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। So it is the rate of a change of a displacement. सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, धैर्य रखो, पैसेंस रखो। तो वेलोसिटी हम लोग देख लेते हैं। क्या है? Velocity. वेलोसिटी City. क्या होता है सर? सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट से जानते हो ना? Yes sir. कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। जानते हो? Yes sir. आ जाओ। क्या है सुनो, देखो
इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? Definition. डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डेफिनेशन क्या होता है सर? द रेट ऑफ Change. मैं बताता हूँ, टेंशन ना ले सर, धैर्य रखो सर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट Is called डिस्प्लेसमेंट displacement. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट Time. टाइम इट्स कॉल्ड Velocity. इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जो रेट में चेंजिंग आ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोलते हैं? समझना तो ध्यान से, नहीं है तो क्वेश्चन पूछना, बैठे नहीं रहना पांच के जैसा। वेलोसिटी किसे कहते हैं सर? तो जब डिस्प्लेसमेंट तुम किया यहाँ से घर जाने में, यहाँ तुम घर गया तो डिस्प्लेस किया, अब उस डिस्प्लेसमेंट तुम किया, यहाँ से घर गया डिस्प्लेसमेंट किया, आप उस डिस्प्लेसमेंट को करने में जितना टाइम लगा, उस टाइम को क्या करो? डिस्प्लेसमेंट से क्या करो? डिवाइड कर दो, वेलोसिटी निकल जाएगा। यहाँ से तुम घर गया जो सबसे छोटा रास्ता था, हमें यहाँ से घर जाना है, दो तीन रास्ता है, अब वो दो तीन रास्ता में से जो सबसे छोटा पाथ रहेगा, सबसे छोटा उस पाथ को अपनाना है, और उस पाथ करते होते घर चले, उस रास्ते से घर होते जो सबसे स्मॉलेस्ट रास्ता है उस रास्ते को होते चले जाना है, उसका डिस्प्लेसमेंट। तो तुम यहाँ से घर गया, डिस्प्लेसमेंट किया, और डिस्प्लेसमेंट करने में जो टाइम लगा उसे क्या करते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। समझ में? मतलब डिस्प्लेसमेंट करने जो रेट में चेंज आ रहा है, लगातार डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहे हो, यहाँ से घर गया, फिर घर से कहीं और गया, समझा? अब आप जो टाइम लगा उसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। समझा? तो दिक्कत है। अगला देखो, इसका फार्मूला देखते हैं। Velocity equal to displacement upon time. फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी वेलोसिटी का, Displacement upon time. वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन Time. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन। Time. आपको पूछेगा वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो कहना जो डिस्प्लेसमेंट के रेट में जो चेंज हो रही है, चेंजिंग हो रही है, लगातार डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, कभी 5 मीटर, कभी 5 मीटर से चल रहे, कभी 10 मीटर से चल रहे हैं, कभी रेट बढ़ा दिए, कभी डिस्प्लेसमेंट घटा दिए, तो उसमें रेट उसका चेंजिंग आ रही है। इसका रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? Velocity. मान लो 2 सेकंड में यहाँ से मैं 4 मीटर चला, फिर अगर 4 मिनट में मान लो चल गया, फिर सिंपल एग्जांपल दो समझ, 1 सेकंड में 2 मीटर चला, फिर अगला 2 सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगला 10 सेकंड में 5 मीटर चला, तो टोटल निकाल लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टाइम कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, वेलोसिटी आ जाएगा। इधर वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन Time. वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं है तो क्वेश्चन कर, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ डाउट हो रहा है। अब यूनिट निकाल, इसका यूनिट क्या होता है? ये यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है? Sir, kilometer. Total. डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे? मीटर, और टाइम क्या लिखोगे? सेकंड। सेकंड लिखोगे। अब बड़ा यूनिट एमकेएस में लिखना है, एमकेएस में लिखना है। एमकेएस में क्या होता है? Sir, kilometer per तो hour. किलोमीटर, Per hour. किलोमीटर Per hour. पर आवर। अब सीजीएस यूनिट लिखना है, सेंटीमीटर पर तो क्या लिखो? सेंटीमीटर मीटर पर Second. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. मैं इतना इसलिए बता देता हूँ ताकि तुम्हारे एग्जाम में यदि आए क्वेश्चन तो वहां समझ में ना हो। प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ना हो। इधर देखो, यहाँ तो प्रॉब्लम है कुछ,
है तो बता। डिफिनेशन देख लिया, फार्मूला देख लिया, यूनिट देख लिया, कोई दिक्कत? कैसा क्वांटिटी है? स्केलर है वेक्टर क्वांटिटी? सर वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नो सर। है तो बता। नो सर, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी? वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। दिखाई नहीं दे रहा तो वहां साइड पे लिखा है वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया? यहां लिख दो, ले यहां दिखाई नहीं दे रहा है, इधर देख, वेक्टर क्वांटिटी। ले शॉर्ट लिख दिया, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी। समझ में आया? Yes, sir. डाउट है? नो सर, होना भी चाहिए, नो सर। होना चाहिए। नो सर, कोई पूछेगा वेलोसिटी कौन सी है? वेक्टर क्या स्केलर है? कौन क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, कैसे सर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्या स्केलर? ये वेक्टर था, यस सर, ये वेक्टर था, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर, मतलब दो क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी क्या होना चाहिए? वेक्टर। होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। मतलब दो क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी क्या होना चाहिए? वेक्टर। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है वैसे? वेक्टर क्या स्केलर? वेक्टर है। हाँ। ये क्या है? वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। टाइम क्या है? स्केलर टाइम क्या है? स्केलर। मतलब क्वांटिटी नंबर फर्स्ट, क्वांटिटी नंबर Second. सेकंड। मतलब दो क्वांटिटी नंबर में, दो क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी क्या हो? वेक्टर होना चाहिए। दोनों है तो अच्छा बात है, दोनों है तो, अच्छी बात है। लेकिन एक भी है तो चलेगा, एक भी है तो चलेगा। दोनों क्वांटिटी, दो क्वांटिटी है, दोनों में यदि वेक्टर है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर। दो क्वांटिटी है, यदि दो वेक्टर है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वेक्टर। या दो क्वांटिटी है, उसका एक क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है, तो उसका क्या आएगा? वेक्टर। मतलब दो क्वांटिटी में से कोई एक क्वांटिटी वेक्टर होना चाहिए, दो क्वांटिटी में से कोई एक भी क्वांटिटी वेक्टर होना चाहिए। मिनिमम एक क्वांटिटी को वेक्टर होना चाहिए, तब वो वेक्टर होगा। ऐसे वेक्टर नहीं होगा। अब दोनों है तो अच्छा बात है। यार समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आगे सर। इसको डिनोट किससे करते हैं बताओ जल्दी? इसको डिनोट किससे करते हैं? दिखवाया था? किससे करते हैं? भी से करते हैं। आप कैसे करते हैं? किसे करते हैं? बीस, बी से। आप कहोगे सर स्पीड को भी भी से और वेलोसिटी को भी से। हम कहते हैं हाँ सर हाँ। जैसे मेरा नाम है धीरज भी नाम है, आयुष भी नाम है, आयुष रंजन नाम है, तो हमें धीरज कुमार बोलो या आयुष रंजन बोलो, दोनों किसको टिकट कर रहा है? हमको एक ही पर्सन को टिकट कर रहा है। तो ठीक क्या है? समझे? डिनोट करता है। यह तो कोई प्रॉब्लम नो सर, है तो बताओ, नो सर, है तो बताओ। नो सर, आगे चलें? यस सर, चलते हैं आगे चलते हैं, टेंशन ना लो। या तो आप समझो तो समझे। एक पॉइंट और है जो तुम्हारे आता है एग्जाम में, या टीचर तुम्हें पागल बना देता है, तुम्हें बूढ़ा बना देता है। सुनो, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है किसका? वेलोसिटी स्केलर वेक्टर। तो जब वेलोसिटी, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, वेलोसिटी क्या है? इधर देखो, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है, क्या है भाई? वेक्टर, तो वेक्टर में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड है, सर, एक मैग्नीट्यूड, ट्यूब एंड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन, होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। Yes, sir. अब वेक्टर में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एक Direction. डायरेक्शन। समझना, वेक्टर के सॉरी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होता है? मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यदि दिखाई दिया है, वेलोसिटी से सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, उसका डायरेक्शन के बाद, उसका डायरेक्शन के बाद, उसका डायरेक्शन के बाद नहीं है। यदि वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन दिया, नहीं है। तो वो वेलोसिटी सॉरी वो वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो जाता है। है। स्पीड के बराबर हो जाता है। स्पीड वेलोसिटी बराबर कब होता है? बता दो, स्पीड वेलोसिटी बराबर कब होता है? जब सिर्फ वेलोसिटी क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड, जब वेलोसिटी क्या दे रहा है सिर्फ, मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी और स्पीड क्या हो जाता है? वेलोसिटी का स्पीड भी बोल सकते हैं, है, वेलोसिटी का स्पीड भी बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन कंडीशन क्या कंडीशन है? जब सिर्फ वेलोसिटी क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड। समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है तक? No, sir. है तो बताओ, नहीं है। है तो बताओ। तुम्हारा वेलोसिटी खत्म। अगला टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो वेलोसिटी का टाइप है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। आपको सर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म नहीं बताओगे तो सब आएगा, टेंशन ना लो। आज यहीं तक
कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। लाइव पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं, कोई इशू नहीं है। आप पर पूरा छोड़ दिया, कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक जो करना कर दीजिएगा। कैसे करनी है? सुनो, यहाँ तक दिक्कत कोई? नो सर। क्वेश्चन लिखो, निकालो कॉपी, निकालो तो देखते हैं। तुम लोग निकालो, ऑफलाइन वाले बच्चे से निकालो, तुम लोग निकालो कॉपी। यस सर। तुम लोग तो ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी कर लेना क्वेश्चन। तुम लोग कब तक पढ़ाऊंगा ऑनलाइन, अभी लाइव में टेंशन ना लो। क्वेश्चन लिखो, तो लिखो एन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लिखो मैं नहीं जानती। जो पढ़ाए ना स्पीड ऑफ वेलोसिटी, उसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, टेंशन ना ले। लिखो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, एन ऑब्जेक्ट बोलना नहीं, खुद बोले, टेंशन ना ले। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट वेस्ट जानते हो ना, ईस्ट वेस्ट, तो 30 मीटर ईस्ट। An object travel 30 meter east and then repeat कर दें। An object travel 30 meter east, an object travels 30 meter east and then 40 meter north in 20 second, in 30 meter east and then 40 meter north in 20 second, in 20 find the total speed acquired। फर्स्ट लिखना टोटल स्पीड एक्वायर्ड, फाइंड द टोटल स्पीड एक्वायर्ड। सेकेंड लिखो, निकालना है टोटल वेलोसिटी फाइंड, ऑल्सो टोटल वेलोसिटी फाइंड, ऑल्सो टोटल वेलोसिटी फाइंड, ऑल्सो टोटल वेलोसिटी फाइंड, ऑल्सो टोटल वेलोसिटी फाइंड। तो तुमको टोटल स्पीड बताना है और टोटल वेलोसिटी बताना है। तो टोटल वेलोसिटी कैसे निकालोगे? पढ़े हो? स्पीड तो निकाल लोगे, वेलोसिटी में प्रॉब्लम होगी, टोटल नहीं निकाल पाओगे। तो ध्यान रखो, स्पीड निकाल लेना तुम लोग, घर से निकाल के आना, और वेलोसिटी जब बताएंगे टॉपिक तो वेलोसिटी निकाल लेना। नहीं बनेगा तो हम बताऊंगा फिर अगला दिन, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, अगला दिन बताएंगे, नहीं बनेगा तो। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्या है सर? एवरेज वेलोसिटी ये क्या है? सर इतना एवरेज डिफिनीशन देखो। सर द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन Very good. पर्टिकुलर एट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कॉपी देख के बता रहे हो। अरे बता रहे हैं भाई, किसी तरह बता रहे हो, हमें सीखना है बस। कॉपी देख के बताओ, नहीं देख के बताओ, हमें सीखना है, हम सीखने के लिए आए हैं, धरती पर आए हैं हम सीखने के लिए। जीवन में लगातार कुछ ना कुछ सीखना है। जिस तरह माता पिता ने संस्कार सिखाते लगातार सिखाते हैं ना कि बेटा ऐसे करना, पढ़ाई भी उसी तरह से। कैसे भी बताओ, नहीं बता लो, कॉपी देख के बताओ, नहीं देख के बताओ, लेकिन हाँ एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है बस। एग्जाम में हम 4 डालना है, बर्बाद कर नॉलेज देना के है। लिए पकड़ो नंबर से। ये भी अच्छा बात है, ये भी पॉइंट वाला वो जो लिख लिया मेरा। सर जो आपने क्वेश्चन दिया उसका आंसर 2/1 डिफिनीशन क्या है? the total displacement covered by क्या? या to the total displacement covered to the total time taken. Total time taken. समझ में आया? टोटल टाइम टेकन। ये एक डेफिनेशन और लिख सकते हो,
It is the rate of total displacement covered in total time. It is the rate of displacement. It is the rate of total displacement. Total displacement is the rate of the total displacement covered. Total displacement covered in total time. Total displacement covered in total time. In total time. It's called average वेलोसिटी. समझा आया? समझना एवरेज वेलोसिटी किसे कहते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर इन टोटल टाइम. समझो ध्यान से, हमने पूछा बता रहे सब सुने था ध्यान से, लिखो नहीं बोले तो लिखो. टोटल हम कहें टोटल डिस्प्लेस, हम कहें एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी निकाल. क्या निकाल? एवरेज वेलोसिटी निकालते. कैसे निकालोगे? तो निकालने का ट्रिक बताता हूं. सुन, एवरेज वेलोसिटी निकालने का है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. समझ में आया? समझना. इसे एवरेज स्पीड निकालने का एक फार्मूला है. क्या है फार्मूला? समझ आया? एवरेज स्पीड निकाल क्या है? ए से एवरेज, बी से वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम. समझना. जैसे एग्जांपल में लेता हूं. जैसे कोई बंदा यहां से गया, यहां ए से गया पॉइंट बी तक, चला 4 किलोमीटर. कितने आवर में? 1 आवर में. कितने आवर में? 1 आवर में. फिर यहां से गया इधर 10 किलोमीटर. कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर. ये भी गया 1 आवर में. कितना आवर में? 1 आवर में. फिर वापस सी से चला गया डी की तरफ. कहां गया? ए गया 5 किलोमीटर. कितना आवर में? 1 आवर में. समझ आया? तो मैं पूछूंगा बता टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मिनट. ध्यान समझो तो इमरजेंसी है. इधर को एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला दे. सॉरी, डिफिनेशन दे. डिफिनेशन क्या कर रहा है? द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टू द टोटल टाइम. यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से गए. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का है. तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालने का है तो करा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो नेट कितना होगा? लिख दो. तो जितना टाइम टोटल लगा वो लिख दो. टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख दो. तो टोटल टाइम लिख दो. डिवाइड कर दो एवरेज वेलोसिटी. काटते उठने उसे काटना नहीं करेक्ट काटने रहा है. रोहन करेक्ट कट नहीं रहा. सब लोग काटने पर लग रहे हैं भाई. एक सिंपल अब मैं सिंपल एक लेता हूं. देख अरे इधर देखना. इधर देख. ये सर्किल है क्या? नो सर. ये सर्किल है. क्या है? सर्किल है. ये क्या है? सर्किल है. ये क्या है? सर्किल है. क्या है? सर्किल है. अब बताओ कोई बंदा यहाँ खड़ा है, यहाँ स्टैंड है. क्या है? स्टैंड है. ये पार्ट ए पर है, पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए पर है. अब ये चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा. अब हम पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. टाइम कितना होगा? 0. टाइम 0 होगा. टाइम 0 होगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ चलना स्टार्ट किया. इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है. यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अभी से देखो इधर, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट भी ये चिलगोजा राम है, रामलाल है, इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है. यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का विषय भाई इधर देख, इनिशियल पॉइंट भी फाइनल पॉइंट भी, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही जगह रहे तो डिस्प्लेसमेंट 0. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0. लेकिन क्या टाइम 0 होगा? टाइम तो कुछ लगेगा भाई. यहाँ से यहाँ गया कुछ टाइम लगेगा ना. अब मानो तो चलो अब ये बंदा यहाँ चलना स्टार्ट किया, अब यहीं तक आया. अब कोई बंदा यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहीं तक गया.
तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? नहीं सर। नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर अलग है। तो कुल डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो कितना किलोमीटर, मान लो सर 4 किलोमीटर, समझा? फिर यहाँ से टाइम लग गया मान लो 4 6 आवर। किलोमीटर, कितना किलोमीटर? और और टाइम मान लो 2 आवर, कितना आवर? 2 आवर 2 आवर, समझ में आया? Yes, sir. अब फिर मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब यहाँ गया, कहाँ गया? यहाँ गया, कहाँ गया? इसको सी, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ए था, बी था, सी था। अब समझो बी से कहाँ गया? सी अब मान लो बी से सी जाने में उसे लगा दो कितना किलोमीटर? मान लो 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? और टाइम कितना लग गया? 1 आवर, कितना आवर? बना अब फिर सी से गया कहाँ? यहाँ गया, डी पे डी पर गया, तो मान लो 1 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर और टाइम 1 आवर ले लिया, 1 आवर लिया। तो मैं कुछ बता, टोटल सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो सभी को ऐड कर दो तो कितना आएगा आंसर? 4 2 6 6 7 और कितना आएगा? 8 2 1 4, तो इतना किलोमीटर आया पर आवर, ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। Yes, समझ में आया? आ गया सर। सिंपल है। अब इसका कुछ और देख लेते हैं, लास्ट कर लेते हैं इसको। डेफिनेशन समझ आ गया? द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू द टोटल टाइम। देखिए फिर सेकंड डिवीजन, इट इज द रेट जहां लिखा है समझना, टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहा, जहां पर जिस डिफिनेशन में रेट लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा है? रेट लिखा है, क्या लिखा है? रेट। तो समझना टाइम के रिस्पेक्ट में बात, की जा रही टाइम के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो इट इज द रेट ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द टोटल टाइम, इट्स कॉल्ड एवरेज। It is the rate of the total displacement. It is the rate of the total displacement covered in total time. It is the rate of the total displacement covered in total time. It is the rate of displacement total. रन जाना है, घर में पढ़ना फिक्स नहीं, यही पढ़ना है फिक्स, यही याद करना, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना ले सबको। समझाया? यस सर। आंख मूंद करके एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है सर फॉर्मूला? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम खत्म। आंख मूंद करके याद करना है। आगे देखो, इसका यूनिट बताता बाकी आगे देखो। अब बता वेलोसिटी स्केलर या वेक्टर, पहले यूनिट देखें, पहले यूनिट देखो। ए साइड क्या होता है इसका? ए साइड में देखो पहले क्या होता है, क्या होता है? मीटर अपॉन सेकंड मीटर अपॉन सेकंड बता रहे, सेकंड सेकंड एमकेएस क्या होगा? एमकेएस क्या होगा? किलोमीटर अपॉन आर मीटर पर आर अपॉन आर किलोमीटर पर आर बराबर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड सेंटीमीटर अपॉन पर सेकंड। अब देख ये स्केलर है वेक्टर, इट इज ले लो स्केलर वेक्टर, सॉरी जो राइटिंग पार्ट को किलो वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। क्या तो कोई दिक्कत है तो बताओ, इसे डिनोट किसे करते हैं? किसे करते हैं डिनोट? मैं बताऊं 20 से डिनोट समझ आया? किसे करते हैं? वेक्टर से। बाकी आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। भाई तेरा